एवरीवन। आप सबको मजा आ रहा है? हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। हम फैग एंड पे हैं इस इवेंट के। मेरा टाइम है कम से कम 5 मिनट का, तो मुझे कहा गया कि 5 मिनट में आपको नीचे उतरना होगा। मेरा टॉपिक है मेरा पैसा मेरी दुनिया। आप सब ने ये सुना कि पैसा निवेश करना जरूरी है। SIP कीजिए, लमसम कीजिए। प्रबलीन ने इंश्योरेंस के बारे में कहा, तो मैं होलिस्टिकली कहना चाहूंगी कि मिस्टेक्स कौन सी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल रहेगा आप सबके लिए। ये एक इमेज है। फाइनेंशियली फिट रहना भी इक्वली जरूरी है। हम सब जिम जाते हैं फिट रहने के लिए, अच्छी हेल्थ बने। कैन यू क्लिक? दैट विल बी फास्टर। ओके, वन मोर। ओके, व्हाई इज बीइंग फाइनेंशियली फिट इंपॉर्टेंट? अगर कोविड जैसा समय आता है और अगर आपने अगर अपना फाइनेंशियल फिटनेस नहीं रखा है, तो आप उस सिचुएशन को सेल थ्रू नहीं कर सकते हैं। सही बात है, राइट? सो फाइनेंशियली फिट होना भी इक्वली जरूरी है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? तो मैं क्विक छोटी स्टोरी कहना चाहूंगी। क्लिक क्लिक क्लिक, या ओके, वेट। ये है राम और वो है श्याम। ये दो दोस्त हैं। इनका काम है एक माउंटेन के नीचे से पानी भर के ऊपर गांव में लेके आने का। तो जब ये पानी लेके आ रहे, तो राम कहता है मुझे पानी मिल रहा है, मुझे उसके पानी लाने के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं वो उससे खुश हूँ, मुझे अपनी सैलरी आ रही है। वो श्याम है जो कहता है कि सैलरी मिल रही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे बढ़कर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमेशा हम सोचते हैं कि बेटर और क्या कर सकते हैं अपने पैसों के बारे में। तो श्याम क्या करता है, वो जाता है शाम को एक्स्ट्रा काम करके एक पाइपलाइन बना रहा है कि पानी नीचे से ऊपर पाइपलाइन के थ्रू आएगा, जीवन भर वो बकेट्स नहीं उठाएगा। ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट। आर यू कैरिंग बकेट्स एंड आर यू कैरिंग और क्रिएटिंग पाइपलाइन? ठीक है, तो इज योर मनी वर्किंग हार्ड व्हेन यू आर वर्किंग? पैसों को तभी काम पे भी लगाना जरूरी है। जब भी पैसे आप कमा रहे हो, आप 8, 9, 10, 12, 14 घंटे काम करते हो, और जब वो काम करने के बाद पैसे मिलते हैं, तो अगर हम उसकी खुशी मना के बैंक अकाउंट में, तिजोरी में रखेंगे, तो वो सफिशिएंट नहीं है। पैसों को भी इक्वली काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट। ये मिस्टेक्स की जो हम बात कर रहे थे, मैं एक 8 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ। अगर ये आप अवॉइड करेंगे तो आप बिल्कुल अपना फाइनेंशियल फिटनेस रख रहे हैं। नेक्स्ट, जस्ट क्लिक। पहला, कीपिंग ऑल योर मनी। सारा पैसा आप बैंक में रख रहे हो या सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हो? इससे क्या होगा? बैंक में पैसा अगर सेविंग्स में रखा तो कितना % इंटरेस्ट मिलता है? किसी को पता है? 4%। कोविड के वक्त वो 3% हो गया था और SBI ने उसको 2.75% भी कर दिया था। तो अगर सेविंग्स में पैसा बैठ गया तो वो पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो आज के दिन में, तो फिक्स डिपॉजिट कितना इंटरेस्ट देता है? 7%, राइट? अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक में जाके करती हूँ या संस्था जो होती है उसमें जाके करती हूँ, तो कितना % इंटरेस्ट मिलता है? महाराष्ट्र, आई कम फ्रॉम बॉम्बे, तो महाराष्ट्र में बहुत सारी पथपेड़ी है और वहाँ पर 10%, 12% इंटरेस्ट भी मिलता है। लोग वो लालच में वो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं और पता चले रातों रात वो दुकान बंद हो चुकी है। तो सबसे पहला सबक यहाँ से ये सीखना है, सारा पैसा बैंक में नहीं रख सकते। और हमने साइबर सिक्योरिटी का भी सुना था कि पैसे अगर आप अकाउंट में रख रहे हो और कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आपके पैसे सारे गायब भी हो सकते हैं। तो दैट्स अ सेकंड रिस्क। तीसरी बात, जब आप सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हो, तो पैसा इक्वल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पैसे की जो पोटेंशियल है ग्रो होने की, अगर वो पैसा 10, 12, 14, 15% ग्रो हो सकता है, तो आप उसको 6 और 7% में स्टॉप कर रहे हो। और अभी का जो सिचुएशन है, हम फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में है। यहाँ से फिक्स डिपॉजिट के जो रेट्स है वो रिड्यूस होंगे। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट के बहुत ज़्यादा फैन हो, तो आज वो फिक्स डिपॉजिट करके कर दीजिए, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आप लॉक करोगे, लेकिन सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में नहीं जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड।
इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ, सबको पता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जनरली अगर आप बिजनेस रन करते हो तो फैमिलीज कहती है कि हम पैसा सबसे पहले पीपीएफ में डालते हैं। हमारे लिए पीपीएफ सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया और हम पे अगर लोन्स है तो मेरी फैमिली का पीपीएफ का पैसा कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन सारा पैसा पीपीएफ में डालना वो भी एक मिस्टेक है। टैक्स बेनिफिट के लिए पीपीएफ में डालना वो भी एक रिस्ट्रिक्टिव अमाउंट से करेंगे तो सही बात है, क्योंकि पीपीएफ में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 7.1। जब एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़े, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं है पिछले तकरीबन 3 से 4 साल से। तो अगर आपको पीपीएफ में 7.1 मिल रहा है तो आपने अपने पैसों की जो ग्रोथ है उधर तक रिस्ट्रिक्ट कर दी है। तो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। बाइंग ऑल द मनी बैक एंड एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान्स। प्रवीण ने इंश्योरेंस की बात करी और जब हमने पूछा, प्रवीण ने जब कहा कि लाइफ इंश्योरेंस जो है एलआईसी किसके पास है, अब सबने हाथ उठाया था, राइट? तो जब हम एलआईसी की बात कर रहे हैं, आपने कभी वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोल के देखा है? किसी ने देखा है कितना प्रीमियम देने से कितना कवरेज मिलता है? 10 गुना होता है। सिर्फ 10,000 की प्रीमियम दे रहे हो तो 1 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन जरूरत क्या होती है? 1 करोड़ इंश्योरेंस की जरूरत होती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर मैंने आपकी थाली परोसी, सब्जी और दाल मैंने एक ही कटोरी में डाली और कहूंगी आप खाइए, खाएंगे क्या? अच्छा नहीं लगेगा। सेम वे आप इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस मिक्स नहीं कर सकते। एसेट एलोकेशन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा पैसा गोल्ड में नहीं हो सकता, सारा पैसा रियल एस्टेट में नहीं हो सकता, सारा पैसा इक्विटीज में नहीं हो सकता। तो आपको एसेट एलोकेशन हर एसेट क्लास में निवेश करना जरूरी है। सेल लगी है, आप अपने दोस्त को कॉल करके बताते हो, चल यहाँ सेल लगी, घूम आते हैं, लगाते हैं कॉल। तो ये हम भूल जाते हैं कि जो 50% है ऑफ, उसके अलावा 50% हमारे जेब से जाएंगे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि 50% ऑफ इज ओके, फील गुड जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और सारे नाइका एंड मिंत्रा एंड अमेजोन के सेल्स आते हैं, बट 50% आपको अपने जेब से देने हैं, वो जरूर याद रखिए। इन्वेस्टिंग मैक्सिमम अमाउंट इन रियल एस्टेट। अगर कोविड जैसा सिचुएशन आता है तो क्या आपको लगता है कि आपका रियल एस्टेट बिक पाएगा? तो लिक्विडिटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट जब हम फाइनेंसेस प्लान करते हैं। बाइंग ऑन ईएमआईज, सो बहुत सारी फैसिलिटीज आज अवेलेबल है, बाय नाउ पे लेटर, एवरीथिंग ऑन ईएमआई, या आप क्रेडिट कार्ड ड्यूज से करते हैं। तो ये सब चीजों में अगर आप ज्यादा ईएमआई में जी रहे हैं तो ये भी एक बैड आइडिया है। नेक्स्ट पॉइंट, थिंकिंग डिले ऑफ इन्वेस्टिंग इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू मच। हमने बहुत सारे कैलकुलेशंस दोपहर से देखे हैं, तो ये डिलेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग काफी भारी पड़ता है। आपको इन्वेस्टमेंट जो है आपकी पहली पॉकेट मनी के टाइम से इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।